हेलो दोस्तों, आइए हम लोग बिटकॉइन के चार्ट को एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, बिटकॉइन में मैंने जितना भी लेवल दिया है ऑलमोस्ट सारे के सारे लेवल हिट होते जा रहे हैं। अब मैंने बोला था कि ये 72,000 को टच करेगा, तो अब 66-67,000 तो टच कर गया है। आने वाले समय में 72,000 और आगे 1 लाख भी जा सकता है, क्योंकि एक बहुत हेल्दी करेक्शन इसमें आ गया है। तो जब भी मार्केट में एक हेल्दी करेक्शन आ गया है, इसका मतलब और वहाँ से मार्केट बाउंस कर गया, तो वहाँ डेफिनेटली आपको पोजीशन बनाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बिटकॉइन वीकली चार्ट में करेक्ट हुआ है, तो वीकली चार्ट में इसका टारगेट निकलेगा, जो कि एक बहुत शानदार टारगेट निकलेगा आने वाले समय में। तो अगर हम लोग थोड़ा सा टाइम हो तो चलिए हम लोग इसका वीकली चार्ट एक बार देखते हैं। तो देखो, आप अगर ध्यान से देखोगे इसके चार्ट में, तो आप यहाँ से हम अगर फिब लगाते हैं इस हाई को, तो ये 0.5 और 0.6% पर आके करेक्ट किया है। ओके, तो अब अगेन इसी फिब को हम लोग ऊपर से नीचे लगाते हैं, तो इसका टारगेट बन रहा है 1 लाख का। इसका आने वाले समय में 1,02,000 का टारगेट बन रहा है। और उसके बाद में यहाँ पे एक टारगेट बन रहा है आपको 84,000 का। तो ये कहीं डायरी में नोट डाउन कर लेना हमारी बात को। आने वाले समय में आपको इसका मज़ा मिलेगा और बोलेंगे कि आपने सही बोला था, कि ये सही हुआ। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपने लेवल पे, और यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने चार्ट पे। अब देखो आप, मैंने जितना भी लेवल दिया है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये वाला लेवल दिया था वो हिट हो गया, इसको ये दिया था वो हिट हो गया, ये हिट हो गया, इसके बाद अब ये हिट हो गया। और यहाँ पे सैटरडे और संडे को वॉल्यूम बहुत ड्राई रहता है, क्योंकि सब लोग काम काज में अपने बिजी रहते हैं, या जो है सो थोड़ा एंजॉय करने चले जाते हैं, इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम एकदम ड्राई हो जाएगा सैटरडे संडे में। तो आज वॉल्यूम कम रहेगा, ठीक है। लेकिन हमने जो बात बोली वो परफेक्ट आपको दिख रही है कि ये मार्केट जो है सो टाइम पास करके और एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम के साथ जा रहा है। तो आपको पहला यहाँ हाई है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, अगेन ये हाई रिट्रेसमेंट, अगेन हाई रिट्रेसमेंट, अगेन हाई रिट्रेसमेंट, अगेन हाई रिट्रेसमेंट। ऐसे ये मार्केट, बुलिश मार्केट ऐसे ही चलता है। या बियरिश मार्केट जैसे नीचे नीचे नीचे, जैसे आपको बताऊँ मैं, अगर आप ध्यान से देखो तो आपको इधर भी, आपको बियरिश मार्केट में मैंने जितना भी लेवल दिया था ऑलमोस्ट सारे के सारे लेवल हिट हुए थे। ये पूरा का पूरा जैसे ट्रेंड लाइन था उसी के आधार पे ये मार्केट चल रहा था। अब ये मार्केट बाइंग में है, और कैंडल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब भी बायर इंटरेस्ट होता है ना, तो इस टाइप के कैंडल बनता है, ये वाली कैंडल बनता है। और जब भी सेलर इंटरेस्ट करता है तो इस टाइप की कैंडल बनाता है वो, और इस टाइप के कैंडल पर रिएक्ट करता है। इन्वर्टेड हैमर या हैमर जो है सो, ये दो कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। सपोर्ट पे हैमर और रेजिस्टेंस पे इन्वर्टेड हैमर बहुत अच्छा काम करता है। जैसे यहाँ पे सपोर्ट बना, ये सपोर्ट पहले से था, यहाँ पे ये वाला हैमर, उसके बाद देखो आप मार्केट निकल गया। तो ऐसे ही काम करना चाहिए, आपको सीखना चाहिए, पहले टाइम देना चाहिए, उसके बाद फिर मार्केट में आओगे आपको पैसा बनेगा। हेलो दोस्तों, आइए हम लोग इथेरियम में चार्ट एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से लेवल आने वाले समय में आपको हिट हो सकते हैं, मिल सकते हैं। तो कल मैंने, आपको याद हो तो मैंने बताया था, डेली मैंने शाम को जो है सो बिटकॉइन, इथेरियम, लिटिकॉइन और रिपल कॉइन के चार्ट एनालिसिस करता हूँ। और जो लेवल देता हूँ 99% वो सारे लेवल हिट होते हैं। तो आप लोग उस लेवल को देख करके ट्रेड करेंगे तो आपका अच्छा रहेगा, मतलब अच्छा जाएगा। आप बाकी सब देख ही सकते हो। मैंने कल बोला था कि ये बुलिश फ्लैग बन रहा है इसमें, और इस फ्लैग का जितना बराबर यहाँ पे इसका टारगेट ऊपर साइड में होगा। और मैं जितना दिन जब भी एनालिसिस करता हूँ, आप जाकर देख लेना, 99% वो सारे लेवल हिट होते हैं, वो करेक्ट होता है। और इस वीडियो में 2 वीडियो रहेगा, शॉर्ट सेक्शन में शॉर्ट मिलेगा, लॉन्ग वीडियो के लिए आपको पूरा वीडियो आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आपका अगर एक चीज़ सपोर्ट पे इस टाइप का कैंडल मिले ना, इसमें ऊपर से रिजेक्शन थोड़ा कम हो और नीचे से प्रॉपर रिजेक्शन हो। जैसे यहाँ पे ऊपर से भी रिजेक्शन, नीचे नहीं एंट्री करेंगे। ये पिन बार कैंडल है, ये भी नहीं एंट्री करेंगे, ये भी गड़बड़ कैंडल है। इस टाइप के कैंडल अगर मिलता है आपको, या इस टाइप के कैंडल मिलता है, तो वहाँ ज़रूर एंट्री करना चाहिए। जैसे ये रेड कलर, ग्रीन रेड से नहीं मतलब है, इस टाइप के कैंडल अगर मिलता है ये, तो यहाँ पे एंट्री बनती है हमारी इसके नीचे के एसएल के साथ में, तो एक बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट दिख सकता है। जैसे यहाँ पे अगर आपने इसके नीचे के साथ में एसएल के साथ अगर एंट्री मारे, तो आपको देखो कितना अच्छा प्रॉफिट बन गया। लेकिन ये सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस में नहीं। और रेजिस्टेंस पे इस टाइप के कैंडल हो, जैसे ये वाली कैंडल है, ये वाली, इसके ऊपर के एसएल के साथ अगर आप मारोगे तो आपको एक बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बन सकता है। अब यहाँ पे हमारा जो लेवल था, कल का दिया हुआ लेवल था ये वाला, कि यहाँ तक का टारगेट रखना। अब ये मार्केट जो है सो यहाँ से ब्रेकआउट दिया। अब रिटेस्ट के बाद में इसको निकाल करके ये सारे लेवल ऊपर साइड में हिट होने चाहिए। और मैंने जितना दिन भी जो भी आपको लेवल दिया है,
वो लगभग 99% हिट हुए हैं, चाहे जब सेल हो रहा था ये मार्केट में या बाई हो रहा था उस टाइम पे। और ये बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट हो गया है, इसमें वीकली चार्ट पे रिट्रेसमेंट हो गया, इसलिए ये अति बुलिश है ये, और ये आगे ऐसे ही बुलिश रहेगा। और इसमें 5,000 तक इसका टारगेट मैं दे के रखा हूँ, आने वाले समय में 5,000 तक ये लेवल आपको दिख सकता है। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इसको ये करेंगे तो ये जो है से इसका टॉप साइड का लेवल ये है। तो हम यहाँ से इसके टॉप से यहाँ तक का अगर हम टारगेट लेके चलते हैं तो पहला टारगेट हमारे पास में यही है, 4600 का टारगेट है। और उसके बाद में हमारे पास में 5800 का टारगेट है जो कि 2.6 का है। तो ऊपर आने वाले जो भी टारगेट होंगे वो हिट होंगे आने वाले समय में। फ़िलहाल की अगर हम बात करते हैं, अभी की हम बात करते हैं इस समय, तो इस समय आपके पास में जो लेवल मैं दे के रखा हूँ उस पर आप काम कीजिएगा। और ऊपर साइड के जो हमारे लेवल निकल के आ रहे हैं, अगर हम उस पर बात करें आपसे, तो ऊपर साइड के हमारे अब लेवल हैं, चूँकि देखिए प्राइस एक्शन एकदम बुलिश है, कोई इशू नहीं है। डबल बॉटम या डब्लू पैटर्न का जो है सो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ये ऊपर गया फिर नीचे, फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट, अगेन ये रिट्रेसमेंट टाइम पास किया, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट हो गया है। अब यहाँ पे आपको ट्रैप करने के लिए थोड़ा नीचे आके मार्केट निकालता है तो ये लेवल और फिर ये लेवल निकल सकता है। सैटरडे संडे में थोड़ी सी वॉल्यूम ड्राई रहती है इसमें, क्योंकि सब लोग अपने इंजॉय करने चले जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम रहेगा वॉल्यूम का थोड़ा सा। बाकी ये मार्केट बुलिश है और एक्सट्रीम बुलिश है। और यहाँ पे आपको बाई ऑन डिप का सिद्धांत के साथ चलना है, यहाँ सेल नहीं करना है, ठीक है। हमेशा बाई ऑन डिप रहिए तो आपको एक बढ़िया पैसा बन सकता है। हेलो दोस्तों, आओ हम लोग रिपल कॉइन में चार्ट एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि मार्केट किधर जाएगा। तो रिपल कॉइन में आप एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये बाई ऑन डिप के साथ में चल रहा है और ये बुलिश है, बियरिश नहीं है। इसमें रेजिस्टेंस पे जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, फिर नीचे जो है सो बायर एक्टिव हो जाना है, इसको खींच के ऊपर ले जा रहे हैं। और जब भी 0.5% पे आता है तो वहाँ से बाइंग आ रही है। जैसे आप यहाँ पे ये लेके चलो यहाँ से, और यहाँ से अगर ये हाई को मार्क करो तो 0.5 और 0.6 का ऑलमोस्ट लेवल है यहाँ पे। तो यहाँ पे उसके थोड़ा नीचे आएगा, 0.786 से भी कई बार सपोर्ट लेता है मार्केट, तो वहाँ से आपको बाइंग आई है। और ये मार्केट अब फंस गया है, ध्यान रखना, ये मार्केट अब फंस गया है इस हाई और इस लो के बीच में। ये टाइम पास करेगा, आज सैटरडे है, कल संडे है, 2 दिन टाइम पास करने के बाद इस लेवल को अगर निकालता है तो हमारे पास ये टारगेट है। इसमें मैंने टारगेट $1 का दे के रखा है कि आने वाले समय में यह $1 तक जा सकता है। तो आपको पेशेंसली इन्वेस्ट करना है, इंतज़ार करना है। और जब भी आपका लंबे टाइम फ्रेम में कोई लो ब्रेक करता है तो ही निकलिए, नहीं तो ये छोटे टाइम फ्रेम में लो हाई ब्रेक करने से मतलब नहीं है। वो कैंडल अल्टीमेटली आपको बुलिश में ही क्लोज होता हुआ आपको दिखेगा। तो अब ट्रेडिंग के लिए हमें जब भी आपको 0.5% पे नीचे मिलता है तो बाई करना है, और 1.5% ऊपर जाने के बाद में सेल कर देना है। इस सिद्धांत पे चलिएगा तो आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहिएगा। 1.5 नहीं, 1.5%। जैसे मान लीजिए कि ये 0.5% मिला, बाई किए, और अगर आपका यहाँ से, या मान लो कि यहाँ से अगर हम पकड़ के चलते हैं तो ये जो है आपका 1.5% कहाँ पे आ रहा है, 1.6% यहाँ पे आ रहा है इस लेवल पे, मतलब 0.710 पे हमें बेच देना इस माल को। अब फिर जो है सो हमें 0.5% मिलेगा तो बाई करेंगे, फिर 1.5% बेच देंगे, तो आपका इसमें रिस्क रिवार्ड जो है सो बहुत अच्छा बनेगा। और आपको लॉस होगा तो किसी एक टाइम लॉस होगा, लेकिन प्रॉफिट हमेशा 1.5 गुना होते जाएगा, तो समझ लो कितना अच्छा बन जाएगा। और बाकी इसमें प्राइस एक्शन के साथ ये मार्केट चल रहा है तो कोई इशू नहीं है, यहाँ से आप बाई कीजिए, ये 0.5% पे बाई कर लीजिए। अगेन नीचे आने के बाद यहाँ टाइम पास किया है, यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, इसका रिटेस्ट हो गया, बाई करके चलिए। और फिर जो है सो यहाँ पे ये इसका 1.5% होगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके फिर आया है, इसका 0.5% बाई करिए, 1.5 पर यहाँ तक आपका टारगेट लेके आने वाले समय में मिलेगा। तो ऐसे ही आप काम कीजिएगा तो भी पैसा बनेगा, नहीं तो पैसा नहीं बनेगा, आप भटक है। गाइज, आइए हम लोग लिटेकॉइन में चार्ट को एनालिसिस करते हैं। तो कल जो मैंने लेवल दिया था वो अब यहाँ पे वो लेवल हिट हुआ है। और मैंने कल आपसे बोला था कि यहाँ पे एक बुलिश फ्लैग का निर्माण हो रहा है, मतलब कि ये वाला जो था ये एक बुलिश फ्लैग का निर्माण हो रहा है। तो अब यहाँ से ये मार्केट ने इस फ्लैग को तोड़ा है और ऊपर गया है, अब इसका रिट्रेसमेंट हो रहा है। अगर ये निकालता है तो हमारे पास टारगेट यही रहेगा, और उसके बाद $80 तक का इसका टारगेट होगा, 75 को अगर ब्रीच करता है तो। और मैंने आपको पहले भी बोला हूँ कि ये मार्केट बुलिश है तो इसको शॉर्ट करने की ज़्यादा कोशिश नहीं करना, हमेशा बाई ऑन डिप रहो, और 0.5% पे बाई या 1.5% पे शॉर्ट सेल करना है, बस इसी चीज़ को ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से ये फिब लगाएंगे तो ये 0.5% पे बाइंग आ गई है, अगेन कोई बात नहीं है। तो हमारे पास में यहाँ से बाइंग तो आई है,
तो अब हमारे पास सेलिंग कहाँ पे करना है, तो देखो आप 1.5 1.6 पे आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो, फिर इंतज़ार करो कि जो लेवल है वहाँ से बाइंग आनी चाहिए। तो अब यहाँ पे हम मान के चलो कि हमारा ये ब्रेकआउट लेवल है, या यहाँ पे लेके चलते हैं तो ये 0.5% पे अगेन बाइंग आई है आपकी, ये दूसरी ट्रेड होगी इस हिसाब से। और आप अगर इसको पकड़ के चलेंगे, एक मिनट ये क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, लेवल ही डिलीट हो रहा है। चलो हाँ, तो अब हमारे पास में इसका नेक्स्ट टारगेट ये $75 का है, जो कि ऑलमोस्ट हिट कर दिया है, थोड़ा मोड़ा नीचे बचा है। उसके बाद $80 है। तो अब हमारे पास में इसका जो टारगेट रहेगा, यहाँ से रिट्रेसमेंट के बाद जो बाइंग आई है, तो हमें 1.5% का टारगेट, मतलब कि 79 $80 का जो कि पहले से लेवल लगा हुआ है, ये टारगेट रहेगा। एक्चुअल टारगेट यही रहेगा। तो ऐसे ही ट्रेड करेंगे, जैसे यहाँ 2 ही ट्रेड किए लेकिन दोनों में हमें अच्छा पैसा बना। अब यहाँ पे कुछ पैसा बना है लेकिन हम काटेंगे नहीं, 1.5% पे ही काटेंगे। तो ऐसा 2 ट्रेड 3 ट्रेड 4 ट्रेड करोगे तो जाके आपको एक बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। बहुत ज़्यादा ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, 0.5% पे बाई करना है और 1.6% पे सेल कर देना है। बस इतना बार ध्यान रखोगे, 2-3 ट्रेड में ही आपका जीवन, दिन भर में आपका 1 डेढ़ 2 ट्रेड हो गया, बहुत हो गया, उससे ज़्यादा क्या करना है आपको। ठीक है, वीडियो पसंद है तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।